हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हम लोग का, फूड हेल्थ एंड हाइजीन, तो इसमें हमने जाना फूड के बारे में, डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में जाना। हमने जाना कि फूड में जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने जाना। और हम लोगों ने विटामिन्स एंड मिनरल्स वाला जो टॉपिक है इसे हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो आज जो है हम लोग टॉपिक जो नेक्स्ट हम लोग का जो न्यूट्रिएंट है वाटर एंड रफेज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाटर प्लेज an important role in the proper digestion of food and growth of our body। वाटर क्या करता है? वाटर का जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में? फूड के डाइजेशन में और हमारे बॉडी की ग्रोथ में। ठीक है, यानी कि जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? वाटर। और हमारे बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसमें भी वाटर हेल्प करता है। आवर बॉडी रिलीजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। हमारी बॉडी से वाटर जो है किस फॉर्म में निकलता है? स्वीट मीन्स पसीना, स्वीट के फॉर्म में निकलता है और यूरिन के जो है फॉर्म में निकलता है। ठीक है, दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई मोर वाटर। और जब ये वाटर जो है हमारा एक्चुअली होता क्या है? रिप्लेस होता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी से स्वीट और यूरिन के फॉर्म में वाटर निकल जाता है तो हमें जो है क्या होता है, हमें प्यास लगती है, प्यास की फीलिंग समझ में आती है और हम वाटर ड्रिंक करते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली वाटर का जो है रिप्लेस होता है। एक तरफ से वाटर हमारे बॉडी से जो है निकलता है स्वीट और यूरिन के फॉर्म में, और दूसरी तरफ से हम जो है जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी उतना वाटर ड्रिंक करने के बाद उसकी कमी हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है, द फूड वी ईट कंटेन्स वाटर इन इट। जो फूड हम खाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वाटर होता है। वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और हमारे बॉडी को कम से कम एक दिन में 8 से 10 मतलब 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक है, मतलब कि कम से कम 3 लीटर। कितना? 3 लीटर। ओके, और दूसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है रफेज। ओके, रफेज क्या है? रफेज इज द फाइबर कंटेंट। रफेज क्या होता है? हमारे बॉडी में जो फाइबर कंटेंट्स होते हैं उसे हम रफेज कहते हैं। ठीक है, रफेज क्या करते हैं? मेक्स आवर डाइजेशन स्मूथ एंड इजी। रफेज जो है हमारे डाइजेशन को क्या करते हैं? बहुत ही स्मूथ करते हैं और इजी करते हैं। अब रफेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी? रफेज में जितने भी कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमारे जो है रफेज के बहुत बड़े सोर्स हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, अगर हम किसी फ्रूट को, वेजिटेबल को रॉ फॉर्म में खाते हैं तो वो हमारा बेसिकली जो है फाइबर का काम करते हैं। ठीक है, हमारे डाइजेशन में ये एक तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाटर और रफेज के साथ ही आपकी जो 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स थे उसके बारे में जो है हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर हेल्थ। अब हम बात करेंगे और जो दूसरे फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी की जो है को हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। अभी बेसिकली हमने जाना फूड के बारे में और फूड में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
In addition to these nutrients, our body also needs proper exercise. अब देखो क्या है कि हमें जीने के लिए तो फूड की रिक्वायरमेंट होती ही है. फूड हमें जो है हेल्दी बनाता है, फिट रखता है, लेकिन फूड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है. उसमें सबसे पहला है प्रॉपर एक्सरसाइज. क्या है? प्रॉपर एक्सरसाइज. दूसरा है रेस्ट और हाइजीन. ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज तो आप समझ रहे हो, रेस्ट भी समझ रहे हो. हाइजीन क्या होता है? हाइजीन एक्चुअली होता है एक, आप देखते हुए कुछ जो हमारे यहाँ हम लोग के आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने जो है सफाई के प्रति जागरूक रहते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब एकदम मतलब कुछ भी, वो बाहर से कहीं से आते हैं तुरंत हैंड वॉश करते हैं, खाना खाने से पहले वो हैंड वॉश करेंगे, साफ़ उनकी हैंकी होती है, सभी चीज़ें जो है उनकी नीट एंड क्लीन होती हैं. ठीक है, मतलब उनमें सफाई की एक आदत होती है ना. तो सफाई की जो ये आदत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइजीन बोलते हैं. ठीक है, हैबिट ऑफ क्लीन लाइनेस. ओके, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, रेस्ट और हाइजीन, ये भी हमारे बॉडी, हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है. ठीक है, कैसे? अब आइए जानेंगे. एक्सरसाइज. अगर हमें अपने बॉडी को गुड हेल्थ, अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए और हमारे बॉडी का जो शेप है वो सही शेप चाहिए, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज. ठीक है, यंग चिल्ड्रेन नीड टू एक्सरसाइज मोर so that their body will grow and develop correctly. अब इसमें क्या है, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, है ना, उनके लिए जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मतलब ग्रो तो करेगी, है ना, लेकिन कैसे ग्रो करेगी उसका मतलब कोई वो पता नहीं है. जैसे हो सकता है कि आपके पेट निकल जाए, या हो सकता है आपकी मोटी मोटी जो है आपकी थाई हो जाए, थाई मोटी हो जाए. ठीक है, और जो है आपके हाथ जो है वो पतले ही रह जाएं. ठीक है, मतलब बॉडी जो का जो शेप है ना वो प्रॉपर नहीं आएगा. ठीक है ना, तो बॉडी का जो प्रॉपर शेप के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सरसाइज करनी होगी. ठीक है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग. अब एक्सरसाइज क्या करता है? एक्सरसाइज क्या करता है? हमारे बॉडी को में जो मसल्स होती हैं, है ना, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे बॉडी की जो स्टेमिना होता है उसको भी बढ़ाता है. इट इम्प्रूव्स ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड अदर फिजिकल प्रोसेसेस. होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो हमारी मसल्स जो हैं वो मसल्स का वर्कआउट होता है, ज़्यादा वर्कआउट होता है. तो हमारी मसल्स जितना ज़्यादा वर्क करती है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी स्टेमिना उतनी बढ़ जाती है. इसके बाद साथ ही साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स, एक एक बॉडी के जो मतलब एक एक जो वेंस होती हैं, जो नर्वस सिस्टम होते हैं, सभी काम करना स्टार्ट कर लेते हैं. बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं. ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना वो हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से होने लगता है. तो इससे क्या होता है, कहीं कहीं जो नसें जो ब्लॉकेज होती हैं हमारे नसों में, वो भी अपने आप ही खुल जाती हैं. ठीक है, इसके बाद पसीने के रूप में जो हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं उससे जो हमारे बॉडी की जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं. ठीक है, जिससे जो कुछ हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक अम्ल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, और हमारी बॉडी जो होती है वो फिट हो जाती है. बहुत सारे रीजंस हैं. ठीक है, और इन सब चीज़ों से क्या होता है, जब हमारा बॉडी का वर्कआउट ज़्यादा होता है तो इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये सभी चीज़ें जो है क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. इसके बाद जो आता है नेक्स्ट वो रेस्ट. मतलब हमें इन सभी चीज़ों के साथ साथ रेस्ट भी चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि रेस्ट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द फूड एंड एक्सरसाइज. जितना हमें फूड और एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही हमें रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है ना, अगर हम जो है
बिना रेस्ट किए प्रॉपर हमें अगर हम काम करते रहे, अगर हमारा ब्रेन जो है हमेशा काम करता रहे, हमारे बॉडी जो है हमेशा प्रॉपर वर्क करती रहे, तो क्या होगा, हम थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी जो है एकदम जस्ट लाइक अ व्हीकल, जिस तरह से गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ी के इंजन्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी है। कोई भी गाड़ी का इंजन है वो 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है, वो ब्लास्ट हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो सकता है, वैसे ही हमारी बॉडी है। रेस्ट से क्या फ़ायदा होता है, रेस्ट गिव्स अस फ्रेशनेस। रेस्ट जो है हमें तरोताज़ा करता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो हमारा ब्रेन जो है होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो फिर से रिचार्ज हो जाती है, ठीक है। ए साउंड स्लीप प्रोवाइड्स रेस्ट टू द बॉडी। एक अगर अच्छी नींद आ जाए तो वो पूरे हमारे बॉडी को जो है रेस्ट दे देती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू गेट रेस्ट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रेस्ट करने से जो फ़ायदा होता है वो होता है हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड फ्रेश। ये हमारे बॉडी को हेल्दी और फ्रेश भी रखता है, ठीक है ना। अब जो सबसे तीसरी जो चीज़ आती है वो है क्लीन लाइनेस। क्लीन लाइनेस इज अनदर वे टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। और अगला जो तरीका है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का वो है क्लीन लाइनेस। क्लीन लाइनेस का मतलब होता है साफ़ सफाई। अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं तो ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। अब साफ़ सफाई हम कैसे रखेंगे, डेली बाथ रिमूव्स द डेड स्किन, सेल, डस्ट, जर्म्स, स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेली आप बात करिए। डेली बात करने से क्या फ़ायदा होता है, हमारे बॉडी में जो है डेड स्किन जो होती है वो निकल जाती है, जो डेड सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन के ऊपर वो निकल जाते हैं, जो डस्ट होता है वो साफ़ हो जाता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे जर्म्स होते हैं वो निकल जाते हैं, हमारे बॉडी से जो स्वीट निकलती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, ठीक है। इट कीप्स अस फ्रेश। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम बात कर लेते हैं तो हमारा माइंड जो है ना बहुत फ्रेश हो जाता है। ब्रशिंग ऑफ टीथ प्रिवेंट्स टूथ डीके। और हम जब डेली जब हम ब्रश करते हैं तो ये जो दांतों का गिरना, टूटना, ये सभी चीज़ें हमारी नहीं होती हैं। इट मेक्स द फूड टेस्ट वेल। और ये हमारे जो है टेस्ट को भी बनाए रखता है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है डिजीज़। और डिजीज़ जो है आपका ये दूसरा टॉपिक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो जब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसी को आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़, उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।